KGF चैप्टर 2। ये कहानी है एक वादे की। एक ऐसा वादा जिसे निभाने के लिए एक आदमी पहले एक सल्तनत खड़ी करता है और फिर उसी सल्तनत को अपने हाथों से मिटा देता है। ये है वो वादा, रॉकी का अपनी मरती हुई माँ से किया हुआ एक वादा। और यकीन मानिए, इस कहानी का हर एक मोड़, हर एक फैसला बस इसी एक लाइन से शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये वादा उसे ताकत और जुनून के कैसे सफर पर ले जाता है। एक ऐसा सफर जिसके अंजाम ने सब कुछ बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है और किसी शांत लम्हे से नहीं, बल्कि एक जोरदार धमाके के साथ। रॉकी अपनी तकदीर का पहला पन्ना पलटता है। गरुड़ा को खत्म करने के बाद वो भागता नहीं है, नहीं, वो सीधा सिंहासन पर बैठ जाता है। सामने गरुड़ा के पार्टनर हो या सैकड़ों हथियारबंद गार्ड्स, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं पर खेल बदल जाता है। देखिए, वो सिर्फ KGF को जीतता नहीं है, वो जीतता है वहां के लोगों का दिल। जो कल तक गुलाम थे, आज उसे अपना मसीहा मान बैठते हैं। और यही लोग, यही वफादारी उसके आने वाले साम्राज्य की सबसे मजबूत नींव बनती है। तो नींव तो रख दी गई, अब देखते हैं कि इस नींव पर वो कैसे एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करता है जिसे कोई छू भी नहीं सकता। रॉकी का प्लान बहुत सीधा था, लेकिन असरदार। वो सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, वो उन मजदूरों की जिंदगी बदल देता है। उन्हें घर, खाना, दवाइयाँ सब कुछ देता है। वो समझता है कि असली ताकत सोने में नहीं, बल्कि सोना निकालने वाले लोगों में है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। रॉकी को एक पुराना नक्शा मिलता है और पता चलता है कि KGF सिर्फ एक खदान नहीं, बल्कि 9 खदानों का एक पूरा नेटवर्क है। सोचिए, 9 गुना ज्यादा सोना। और इतना सोना हाथ लगते ही रॉकी का लालच, उसकी महत्वाकांक्षा सब आसमान छूने लगती है। अब वो अपने साम्राज्य को बनाने के लिए दिन रात सोना निकलवाना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप इतना बड़ा और अमीर साम्राज्य बनाते हैं, तो दुश्मन भी अपने आप बन जाते हैं। और रॉकी के दुश्मन एक नहीं, बल्कि 2 थे। मतलब 2 तरफ से हमला होने वाला था। एक तरफ था अधीरा, पुरानी दुनिया का एक खूंखार विलन, और दूसरी तरफ रमिका सेन, आज के जमाने की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत। एक तलवार से राज करना चाहता था, तो दूसरा कानून से। अधीरा, जो KGF को अपनी विरासत मानता है, वो मानो मौत के मुंह से वापस आता है। उसका एक ही मकसद है, आतंक फैलाकर KGF पर कब्जा करना। वो रॉकी पर हमला करता है और उसे लगभग मार ही डालता है। और ठीक उसी वक्त देश की राजनीति में एक नया तूफान आता है। रमिका सेन प्रधानमंत्री बन जाती हैं। उनकी नज़र में रॉकी कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा अपराधी है। एक ऐसा साम्राज्य जो देश के अंदर ही एक अलग देश बन चुका है, और वो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब रॉकी चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ अधीरा, दूसरी तरफ देश की प्रधानमंत्री। लेकिन रॉकी है, वो हार नहीं मानता, बल्कि एक ऐसा मास्टर प्लान बनाता है जो दोनों दुश्मनों को एक साथ जवाब देगा। वो जानता था कि अब सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, उसे दिमाग लगाना होगा। वो दुबई जाता है, इंटरनेशनल क्राइम लॉर्ड्स से हाथ मिलाता है और अपने लिए एक से बढ़कर एक हथियार, जैसे कि कलाशनिकोव, जमा करता है। मतलब अब लड़ाई लोकल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली थी। और अपनी इसी नई ताकत के साथ वो एक ऐसा तहलका मचाता है कि उसके दुश्मन और सरकार दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये डायलॉग उसकी सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। और फिर वो कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो सीधा प्रधानमंत्री के ऑफिस में घुस जाता है और अपने ही खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कराता है। ये एक सीधी चुनौती थी। वो ये दिखा रहा था कि वो सिर्फ एक गुंडा नहीं, बल्कि एक शातिर खिलाड़ी है जो पूरा सिस्टम हिला सकता है। रॉकी के इस कदम के बाद प्रधानमंत्री के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो एक ऐसा फैसला लेती हैं जो रॉकी की किस्मत लिख देगा और कहानी को उसके अंजाम तक ले जाएगा। अब ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं रहा, ये देश और रॉकी के साम्राज्य के बीच एक सीधी जंग बन चुकी थी। प्रधानमंत्री रॉकी का डेथ वारंट साइन करती हैं और KGF पर हमला करने के लिए पूरी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को भेज दिया जाता है। जब सेना KGF को घेर लेती है, तब रॉकी अपना आखिरी दांव चलता है। एक ऐसा दांव जो सबको हैरान कर देता है।
वो केजीएफ के सारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालता है और सारा सोना एक जहाज पर लादकर समंदर में उतर जाता है। और फिर वो जानबूझकर अपनी लोकेशन दुनिया भर की नेवी को बता देता है। जब सब उसे घेर लेते हैं तो सेना हमला करती है और जहाज डूब जाता है। और इस तरह रॉकी केजीएफ के सारे सोने के साथ हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा जाता है। किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। आखिर में वो अपनी माँ से किया वादा निभाता है। दुनिया का सारा सोना उसने अपनी माँ को अर्पित कर दिया, समंदर की गोद में। तो सवाल ये उठता है कि रॉकी की विरासत क्या है? क्या ये एक बेटे की कहानी है जिसने अपनी माँ से किया वादा निभाया, या ये दुनिया के सबसे बड़े अपराधी की कहानी है? प्यार के लिए बनाया गया हिंसा का साम्राज्य, आखिर क्या था ये?